दो नौजवान सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीर अल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं। सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फिर उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। किस तरह कत्ल किया है? सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं तो जवाब मिलता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौका पर मर गया। फिर तो किसास देना पड़ेगा, मौत है उसकी सज़ा। सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, न फैसला लिखने की ज़रूरत और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहसो मुबाहसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक़ किस मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मतलब ही क्या है? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर कोई भी असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनक़ीज़ के मामले पर उमर को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, किसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई ऐसा भी तो नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनक़ीज़ के मामले पर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से इतराज़ करे, फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से ख़ुद हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई किसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर इसको बग़ैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। ख़ुद सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। मुआफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इस शख्स की ज़मानत दे? हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़ुहद व सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो इसे? अबू ज़र, नहीं जानता इसे।
उमर, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबू ज़र अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और इसके क़िसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर भला कैसे इस अमर को भुला पाते? उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलातु जामिया की मुनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनक़ीज़ देखने के लिए जमा हो चुका है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवाल करते हैं। मुझे कोई पता नहीं या अमीरुल मोमिनीन, अबू ज़र मुख्तसर जवाब देते हैं। अबू ज़र आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में आज मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर देर ना करें, काट कर अबू ज़र के हवाले कर दें, लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजावरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मान व मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो ज़ामिन की गर्दन जाती नज़र आ रही है। मगरिब से चंद लहज़ात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है, साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। हज़रत उमर उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात उस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ, अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से वादों का ईफा ही उठ गया है। सैयदना उमर ने अबू ज़र की तरफ रुक करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी ज़मानत दे दी थी? अबू ज़र ने कहा, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयदना उमर ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर इन दोनों नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो आप? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे मुआफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफ़्व और दरगुज़र ही उठा लिया गया है। सैयदना उमर अल्लाहु अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिर रहे थे। ए नौजवानों, तुम्हारी अफ़्व दरगुज़र पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे, और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाक़त पर जज़ाए खैर दे, और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल व रहमदिली पर जज़ाए खैर दे। मुहद्दिसीन में से एक यूँ कहते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस्लाम और ईमान की सआदतें तो उमर के कफन के साथ ही दफन हो गई थी। और ए अल्लाह, जज़ाए खैर दे बस अपने बेकस बंदे को जिसने तर्जुमा करके इस पैगाम को अपने अहबाब तक पहुँचाया, और ए अल्लाह, जज़ाए खैर देना उनको भी जिनको ये पैगाम अच्छा लगे और इसे आगे दूसरे दोस्तों तक भेजे।
आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में इज़हार बॉक्स ज़रूर कीजिए।